हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले पेल्टन व्हील एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द पेल्टन व्हील. So a Pelton wheel is a type of like impulse turbine which converts the jet kinetic energy into the rotational energy of the turbine. So turbine अगर आपको पता होगा, so there are like two types of turbine. First is the impulse, जिसमें हमारे पास आता है पेल्टन व्हील, जैसे हमने अभी बात किया. एंड द सेकंड जो टाइप होता है दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन टर्बाइन. रिएक्शन टर्बाइन में हमारे पास होता है कि केपलन व्हील एंड द फ्रांसिस टर्बाइन. सॉरी, केपलन एंड द फ्रांसिस टर्बाइन. सो पेल्टन व्हील होता है जो इट इज़ अ इम्पल्स टाइप ऑफ टर्बाइन, जो क्या करेगा कि जेट की जो एनर्जी रहेगी फ्रॉम द वाटर, जो प्रेशर एनर्जी है, वो जो नोजल है दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड. बिकॉज नोजल का जो लाइक इट कन्वर्जेस द वाटर, सो नोजल का जो लाइक शेप रहता है इट इज कन्वर्जिंग शेप, जो कि सारा जो आपके पास वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ जेट एनर्जी, जेट काइनेटिक एनर्जी. सो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज. सो इस वेलोसिटी का, इस काइनेटिक एनर्जी का यूज हम किस लिए करते हैं, जो यहाँ पे व्हील्स है जिसका शेप कुछ इस तरह से होगा जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा. दैट शेप क्या करता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द जेट, इट विल हार्नेस द काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द रोटेशनल एनर्जी. जेट क्या करेगा, इसमें फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सो आप इस फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो या, सो दैट इज व्हाट बेसिकली पेल्टन व्हील इज. इट इज एन इम्पल्स लाइक टर्बाइन which converts the jet kinetic energy into the rotational energy or a rotational motion of the Pelton wheel, जो बाद में आप जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो अगर आप ऐसे कंपोनेंट देखोगे तो फर्स्ट हमने देखा कि नोजल विच इज यूज लाइक विच हैज अ कन्वर्जिंग एरिया, जो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आता है. नेक्स्ट वी हैव द स्पीयर. सो स्पीयर जो होता है दैट कंट्रोल्स हाउ मच डिस्चार्ज इज गोइंग टू द पेल्टन व्हील. सो स्पीयर किस लिए होता है, डिस्चार्ज कंट्रोल करने के लिए. अगर आप स्पीयर को आगे लेके जाओगे तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा, यानी जो फ्लो रेट है वाटर का वो कम हो जाएगा. और अगर स्पीयर पीछे लेके जाओगे तो वो डिस्चार्ज जो है बढ़ जाएगा. जैसे जैसे डिस्चार्ज चेंज होता है वैसे ही आपका लाइक पावर जो आप दे रहे हो वो भी चेंज होता है. तो अगर आप पावर देखोगे तो इट इज रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच. सो एच जो होता है हमारा दैट इज नथिंग बट द हेड. G is the gravitational like acceleration due to gravity, and rho is nothing but the density of water, and q हम बाकी सबको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि h तो हमारा मोस्टली कांस्टेंट ही रहता है जो हेड हम दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइक पावर स्टेशन और द टेल स्टॉक. बट जो सॉरी पेन स्टॉक जो आपको दिख रहा होगा, बट जो क्यू है हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग स्पीयर. सो पावर जो आप दे रहे हो टरबाइन को, वो आप चेंज कर सकते हो. अगर आप क्यू बढ़ा दो तो पावर बढ़ जाएगी, जिसको आप कैसे कर सकते हो, स्पीयर को पीछे लेके जाके. सो स्पीयर इज यूज टू लाइक कंट्रोल द डिस्चार्ज टू द टरबाइन. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द लाइक द केसिंग. अगर आप देखोगे तो केसिंग इज यूज टू अवॉइड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर. टू अवॉइड स्प्लैशिंग वी यूज केसिंग, की पानी इधर उधर ना चला जाए. सो दैट इज वाई वी यूज केसिंग, जिसकी वजह से स्ट्राइक होने के बाद जो पानी है वो सीधा लाइक टेल स्टॉक में चला जाए. एंड वी हैव रनर, वी हैव बकेट्स एंड वी हैव द ब्रेकिंग जेट. सो ब्रेकिंग जेट का जो यूज़ होता है, ब्रेकिंग जेट का मेनली यूज़ ये है कि जैसे ही आप लेट से आपका जो एनर्जी कंजम्पशन प्लांट है वो आपका बंद करना है, सो आपने अगर डिस्चार्ज रोक दिया स्पीयर को एकदम आगे लेके जाके, स्टिल जो टर्बाइन है वो रन करता रहेगा. अगर आपको उसको रोकना है तो आप ब्रेकिंग जेट का यूज़ करते हो, जो एक लाइक अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक फोर्स लगाता है. अगर लाइक आपका जो फोर्स है, जो जेट का फोर्स है वो टरबाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ब्रेकिंग जेट का वो क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करेगा ताकि जो अपोजिट फोर्स लगे और वो जल्दी रुक जाए जो टरबाइन आपका है. दैट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेकिंग जेट टू स्टॉप द टरबाइन. नेक्स्ट हमारे पास है बकेट्स. सो अगर बकेट्स का आप शेप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया गया है. सो दिस इज द टिपिकल लाइक पेल्टन व्हील का जो शेप होता है बकेट का, दैट इज दिस इज लाइक दिस. सो इस शेप की वजह से क्या होता है, शेप इज सच दैट टू हार्नेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट. सो शेप कैसे बनाया जाता है, हार्नेसिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट. सो शेप उस तरह बनाया जाता है जिससे जो सारी काइनेटिक एनर्जी है उसको आप यूज कर सको. सो एक यहाँ पे एक स्प्लिटर होता है. सो अगर आप पेल्टन व्हील का टिपिकल लाइक शेप देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें यहाँ पे एक स्प्लिटर रहेगा जो क्या करेगा, जो इनकमिंग जेट है वो स्प्लिटर को हिट करेगा और उसकी वजह से जो है वो दो टाइप्स लाइक दो पार्ट्स में जो जेट है वो बट जाएगा. और दोनों पार्ट का जो डिफ्लेक्शन होगा, लाइक इधर यहाँ से लेट से एक गया और यहाँ से एक गया, सो जो डिफ्लेक्शन होगा इट इज क्लोज टू 160 to 170 डिग्री.
एंड दैट विल इम्पोज द फोर्स टू द व्हील. सो उस डिफ्लेक्शन की वजह से जो है, मोमेंटम की डिफ्लेक्शन की वजह से वो जो है फोर्स अप्लाई करेगा एट द व्हील. सो दैट इज हाउ द फोर्स इज अप्लाइड. जो जेट है वो पहले स्प्लिटर को हिट करेगा एंड देन वो बकेट के थ्रू डिफ्लेक्ट होने के बाद फोर्स अप्लाई होगा एट द बकेट. So yeah, this is how typically like Pelton wheel bucket is shaped. So yeah, this is how you can like understand the different components of the Pelton wheel. Thank you.